वेलकम टू स्टूडेंट्स, मैं यूट्यूब चैनल क्लास में स्वागत है आपका। पहले वीडियो में अपन 10th क्लास में इसका चैप्टर वैदिक गणित पढ़ चुके हैं। आज क्लास के अंदर नया चैप्टर चलेगा अपना चैप्टर सेकंड, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसके बारे में पढ़ना है 10th क्लास मैथमेटिक्स। जो अपना सेकंड चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसी होती है, क्या क्या इस टॉपिक में हमें पढ़ने हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बेटा वास्तविक संख्या दो चीजों से मिलकर बनी होती है, दो संख्याओं से। पहली तो होती है अपने पास परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अपने पास अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर क्या बना होता है? वास्तविक संख्या। इनके अलावा बहुत सारी संख्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम, सारी किसके अंदर समायोजित होती है? इनके अंदर। सारी इन दोनों से मिलकर वो बनी होती है, आगे इनके भाग होते हैं। तो हमें सिर्फ वास्तविक संख्या में दो चीज देखनी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिस चैप्टर में अपने काम में आएगी। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले कि ऐसी संख्या जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, हमें Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए अपने पास? जीरो। यानी नीचे वाली संख्या कभी भी अपने पास क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर Q हो सकते हैं 1, 2, 3, इसके अलावा कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q का मान नीचे वाले का कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कैसे 1 बटा 2 P बटा Q के रूप में, 3 बटा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 बटा 6। तो सारी संख्या क्या कहलाएगी? अपने परिमेय संख्या, जिसको अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं। अगर देखो नीचे अगर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे ऊपर मान लिया हमने 1 और नीचे लिख दिया 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी। किसके बराबर? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वही होगी जिसको P बटा Q के रूप में लिख सके और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। परिमेय संख्या यहां तक समझ में आई? तो बेटा ये चीज समझ चुके होंगे परिमेय संख्या होती क्या है, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरा, परिमेय संख्या होती है अपने पास ऐसी संख्या जिसका हम क्या निकाल सके? अंडर रूट निकाल सके। जैसे अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मान आपको पता है क्या होता है? 2 होता है। जिसे हो गया अंडर रूट 9। इसका मान कितना होता है? 3 होता है। जैसे अपने पास हो गया अंडर रूट 16। सबको पता है अंडर रूट 16 का मान क्या होता है? 4 होता है। तो ऐसे अंडर रूट जिनका अपन वैल्यूज फाइंड कर सके, वैल्यू का मान निकाल सके, अंडर रूट का क्या निकल सकता है अपने पास? मान निकल सकता है। वो भी किसके अंदर आएगी? अपने पास परिमेय संख्या के अंदर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? यानी ऐसे अंडर रूट जिसका क्या हो सकता है? मान निकल सकता है। और मान नहीं निकलेगा तो किसमें आ जाएगी? फिर अपरिमेय संख्या में। जैसे जिसका अंडर रूट निकल सके वो तो किसमें आएगी? परिमेय में। तो जिसका नहीं निकल सके, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू में नहीं निकाल सकते। जैसे अंडर रूट 5, यानी जिसका अंडर रूट का मान न निकले ऐसी संख्या किसमें आएगी? अपरिमेय संख्या के अंदर आएगी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो जिसका निकल जाए वो तो परिमेय संख्या है, जिसका नहीं निकले हो, अगर आ जाए अंडर रूट 3 क्या है तो हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एक अपन देखेंगे आवृत्ति। ऐसी संख्या जिसकी आवृत्ति बार बार हो जाए, जैसे 0.333333 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये संख्या भी किसके अंदर आ जाएगी? परिमेय संख्या के अंदर। और ऐसी संख्या जिसकी आवृत्ति नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। अनावृत्ति, अनावृत्ति का मतलब है रिपीट ना हो। क्या नहीं हो? फिर देखो आवृत्ति यानी तो आवृत्ति बार बार होगी, और अनावृत्ति यानी बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे 0.10 100। देखो बेटा 1 0 आ गया, फिर 1 0 0, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है बार बार, तो इसी संख्या क्या होती है? अनावृत्ति, जो कि इसके अंदर आएगी अपरिमेय संख्या के अंदर। तो पता है आवृत्ति किसमें आएगी? परिमेय में, और अनावृत्ति किसमें आएगी? इसके अंदर।
एक होती है अशांत। अशांत संख्या भी किसके अंदर आती है? अपरिमेय के अंदर। अब बोलो सर अशांत संख्या क्या है? अशांत संख्या ऐसी है जो कभी शांत यानी रुकती नहीं है, चलती रहती है। जैसे कोई भी हमने किसी भी संख्या के अंदर अपने भाग दिया, अपने भाग आया 1.43213452520 यानी चलती जा रही है, रुकती नहीं है। वो संख्या किसके अंदर आएगी? फिर अपनी अपरिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, यानी अशांत संख्या भी होती है जो रुकती नहीं है, लंबी चलती रहती है, वो संख्या किसमें आएगी? अपरिमेय के अंदर। अनावृत्ति यानी जो रिपीट ना हो, चलती रहे, वो भी किसके अंदर आएगी? अपरिमेय के अंदर। जिसका अंडर रूट ना निकल सके वो भी किसमें आएगा? अपरिमेय के अंदर। एक लास्ट जिसका सस्पेंस है, आपको पता होगा पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अगर पाई को अपन लिखते हैं 22/7 तो किसके अंदर आएगा? परिमेय संख्या के अंदर। तो 22/7 लिखे बाद में 3.42, तो ये क्या लंबी चलती है, भाग जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो जाता जाएगा तो किसमें आ जाएगी? रिपीट नहीं होने वाली के अंदर, लंबी यानी अशांत के अंदर, लंबी चलने वाली के अंदर। तो अगर 3.42 आगे कुछ लिखे तो किसमें आएगा? अपरिमेय में। और अगर पाई का मान 22/7 है, वो किसके रूप में लिख रहा है? p/q। p/q में लिख रखा है, और p/q में क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या। तो पाई का मान अगर 22/7 लिखा होगा तो होगी परिमेय संख्या, और 3.42 से आगे लिखा होगा तो किसमें होगी? अपरिमेय संख्या के अंदर। तो बेटा ये अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या। ये अपने आगे काम आएगा कि परिमेय संख्या कैसी होती है, अपरिमेय कैसी होती है। जिसका अंडर रूट निकल जाए परिमेय संख्या है, जिसका अंडर रूट ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। अशांत आवृत्ति वाली क्या होगी? आवृत्ति जो बार बार रिपीट हो जाए वो होगी परिमेय। जिसकी अनावृत्ति रिपीट ना हो क्या होगी? अपरिमेय। अशांत क्या होगी? अपरिमेय। ऊपर का मान जैसे मैंने बता दिया। तो ये है परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अपने काम आएगी वो है यूक्लिड एल्गोरिथम। इसका फॉर्मूला है, किस तरीके से देखना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम का? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या चीज होती है मैं बता दूं आपको। जैसे हमें 3 का भाग देना है 14 के अंदर, कितने बार जाएगा वो? 3 चौक 12, बच्चे 2। ठीक है बेटा, तो ये संख्या 14, कौन सी संख्या? 14 कहलाएगी अपनी भाज्य, यानी जिसके अंदर अपन भाग दे रहे हैं। ठीक है, ये 14 जिसके अंदर भाग दे रहे हो क्या कहलाएगी? भाज्य। और भाजक, भाजक यानी जिसका अपन भाग देंगे। भाग किसका देंगे अपन? 3 का, 3 जिसमें भाग दे रहे हैं भाज्य, जिसके अंदर देंगे भाजक। अब भागफल कितनी बार गया वो लगेगा यहाँ पे भागफल 4 बार, और लास्ट में बचाव क्या कहलाएगा? आपका शेषफल। तो आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो देखो बेटा, भाज्य 12 था, 3 बार भाग किया भाजक, और भागफल कितना आया? 4, और लास्ट में शेषफल कितना आया? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसको बेटा अपन बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, इसको इस पूरे फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे? ए, यानी भाज्य को क्या बोलेंगे? ए, भाजक को क्या बोलेंगे? बी, भागफल को क्या बोलेंगे? क्यू, और शेषफल को क्या बोलेंगे? आर। इसका अपन हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए ना, भाज्य को क्या कहा? ए, भाजक को क्या कहा? बी, भागफल को बोलेंगे क्यू, प्लस का प्लस, और शेषफल बोलेंगे आर। अब बेटा इसके अंदर हमें यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा हमें मस्सर ज्ञात करना होगा। मस्सर वो कैसे ज्ञात होगा? देखो, जब आर का मान क्या आ जाएगा? 0, यानी इस आर का मान 0 आ जाएगा। उस स्थिति में जो बी होगा अपने पास, उस स्थिति में जो बी होगा वो क्या कहलाएगा? अपना मस्सर। ठीक है बेटा, यानी जिस कंडीशन के अंदर आर का मान यानी शेषफल अपने पास क्या हो जाएगा? 0, तो उस स्थिति में जो भाजक होगा यानी बी होगा वो क्या कहलाएगा? अपना मस्सर कहलाएगा। कोई भी संख्या दे देगा 2 अपन को। जिससे एक उदाहरण बता दूं मैं आपको।
देखना। जैसे हमें 10 और 15 संख्या दी है, इसका हमें क्या याद करना है, मैसर पे याद करना है। तो वही रहेगा फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, या जिस वक्त r का मान 0 हो जाएगा उस वक्त b का मान क्या हो जाएगा अपने पास। मैथ्स मैंने बताया किस तरीके से होगा। देखो 15 में देंगे, 10 का भाग कितनी बार गया, एक बार, कितने बच्चे 5, यानी एक क्या होता है अपना भाज्य, बाकी क्या है 15 प्लस b किसका भाग दे रहे हैं 10 का, भागफल, भागफल क्या है 1 प्लस r क्या होता है शेषफल, शेषफल क्या आया 5। क्या यहाँ पे r का मान 0 आया, r का मान 0 नहीं आया, तो कौन सी संख्या लेंगे, ये वाली और ये वाली। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। जब मैं सब और क्वेश्चन प्रॉब्लम देख लेना। अब किसमें 10 के अंदर अपन भाग देंगे 5 का, कौन सी संख्या ली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, 2 इसमें दे 5 का, कितने बार गया 2 बार, 5 दूनी 10, 0 आ गया, यानी इस बार भाज्य क्या रहा 10, भाग में क्या था 5, कितने बार गया 2 बार, प्लस में शेषफल कितना आ गया 0। क्या इस बार r का मान 0 आया, r का मान क्या आ गया 0। तो जब r का मान 0 हो जाए तो b क्या कहलाता है अपना मैसर पर, यानी इसका मैसर पे क्या होगा 5 होगा। आई होप ये समझ में आया आपको। इसकी और भी क्वेश्चन भी करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि व्हेन r इक्वल टू 0 देन b जो होगा वो क्या कहलाएगा अपना मैसर पर। और बिल्कुल इस तरीके से करेंगे अपन। एक बार नहीं गया तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, ये वाली और ये वाली। फिर भी अगर नहीं जाता तो वापस अपन ये वाली संख्या लेते हैं। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे का। अब हमें याद करना है बेटा सम संख्या का फॉर्मूला। सम संख्या कैसे याद करते हैं, देखो सम संख्या, सम संख्या सब जानते हो बेटा, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो क्या कहलाती है सम, और जिसमें नहीं जाता वो क्या कहलाती है विषम। ठीक है बेटा, जैसे कोई भी संख्या ले लो मैं 14, ठीक है 14, इसका हमें क्या याद करना है फॉर्मूला। याद करके देखो बिल्कुल वही सिस्टम है, a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला 2, 14 के अंदर 2 का भाग कितने बार जाएगा 7 आ जाएगा 0। इसमें दिया 14 के अंदर गया तो 14 कहाँ आएगा, यहाँ पर b जिसका भाग दे रहे हैं 2, q कितने है 7 बार, और r का मान क्या आएगा 0। तो बेटा ये क्या है अपने पास 14 सम संख्या है, तो यहाँ क्या लिख देंगे सम संख्या 2 का 2, और इस 7 क्या मान लेंगे अपने इसको n मान लेंगे। क्या मान लेंगे n, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n। ठीक है बेटा, वैसे कोई भी हो सकती है। सपोज यहाँ पे 18 होता तो 2 का भाग कितने बार जाता 9 बार जाता, तो यहाँ पे 7 की जगह क्या आ जाता 9 आ जाता है। यानी ये संख्या इनका बदलता रहेगा। n बराबर आपके पास 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है सम संख्या का फॉर्मूला क्या होगा 2n। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखेंगे विषम संख्या का। देखो बेटा पहले सम संख्या का फॉर्मूला देखा तो 2n आया। अब देखेंगे अपन विषम संख्या का फॉर्मूला कि विषम संख्या का फॉर्मूला क्या है। जैसे मैंने ले लिया 15, फॉर्मूला बिल्कुल यूक्लिड एल्गोरिथम से निकलेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ गया अब तो फॉर्मूला भी। तो 15 का विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता पूरी बार। तो 2 कितने बार जाएगा 2 7 14, क्या बच गया 1। अब देखो a क्या होता है भाज्य है जिसके अंदर भाग दे रहे हैं 15, b क्या आएगा 2, कितने बार गया 7 बार, प्लस r कितना आ गया 1 नीचे। ठीक है बेटा, तो 15 क्या है अपने पास विषम संख्या, विषम संख्या 2 का 2, इसको पहले क्या माना था n, तो इस बार भी क्या मान लेंगे n, प्लस का प्लस और 1 का 1। यानी विषम संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास 2n प्लस 1। सम संख्या का क्या था 2n, विषम संख्या का क्या आ जाएगा 2n प्लस 1। अब यहाँ पे पहले दूसरी ले लो 17 ले लो, तो कितने बार से जाएगा 8 बार जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 16, वापस 1 बचेगा। इसको अपन 7
इस बार 8 मानेंगे 8, n बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल आपको याद रखना है सम संख्या का फॉर्मूला होगा 2n और विषम संख्या का क्या होगा 2n+1। आप कोई सी भी लेके देख लो, n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक कुछ भी इसका मान अपन ले सकते हैं। एक लास्ट इंट्रोडक्शन में एक लास्ट चीज बची है, देखो बेटा दो लगातार संख्याओं का गुणा हमेशा सम संख्या होगा। यानी कोई भी अगर लगातार दो संख्याओं को आप गुणा करोगे तो वो हमेशा क्या बनेगी सम संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इस चीज को बेटा। जैसे मैंने लगातार दो संख्या ले ली 2 और 3, इन दोनों का गुणा करूंगा कितना आएगा 6, हमेशा क्या होगी सम संख्या होगी। जैसे और ले लो 4 × 5 क्या होगा बेटा 5 चौक 20। मैंने दो लगातार संख्याओं को गुणा करोगे आप तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी सम संख्या प्राप्त होगी। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। जैसे 10 × 11 कितने होते हैं बेटा 110। 110 सम संख्या है कि नहीं, दो का भाग पूरी बार जाता है। देखो 10 का 10, 11 को मैं कैसे लिख सकता हूं 10 + 1 लिख सकता हूं बेटा। और 110 कौन सी संख्या है सम संख्या, ठीक है। इस 10 को क्या मान लूंगा मैं n, कोई भी एक संख्या मान लेंगे n, ये n है तो ये भी क्या होगा n + 1 बराबर सम संख्या। यानी दो क्रमांगत तो लगातार संख्याओं का जो गुणा होगा उसको किस फॉर्मूले के द्वारा लिखेंगे अपन n। देखो n बराबर क्या है अपने पास सम संख्या है, जहां पर आ जाएगा दो लगातार संख्या अगर आ जाएगा n कोष्टक n+1 तो उसको अपन क्या मानेंगे सम संख्या। चीज समझ में आई आपको, इस तरीके से दिखा दी मैंने, इसको n मान लिया। यहाँ पे और कुछ भी हो सकता था, 10 की जगह कोई सी भी संख्या ले लो। 2 × 3 बराबर 6, ये क्या हो गई सम संख्या। 2 को क्या माना मैंने n, जैसे 2 का 2, 3 को कैसे ले सकता हूं मैं 2 + 1 बराबर सम संख्या। 2 को क्या मान लिया मैंने n + 1 सेम होती हुई बात हो गई। तो इस तरीके से दो लगातार संख्याओं का गुणा क्या होता है सम। तो दो लगातार संख्याओं को इसके रूप में लिखेंगे n कोष्टक n+1। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।